हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस की हम नोट्स देखेंगे। देखिए, लाइफ के जो प्रोसेसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। हम डेली जो हमारे जीवन में चीज़ें चल रही हैं, बाहर नहीं, हमारी बॉडी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। जो हमने खाना खाया है उसको हम लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं। डाइजेशन में पूरा एक प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। हम लोग इंजेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक्सक्रीट भी उसको कर रहे हैं, अपनी बॉडी के बाहर निकाल रहे हैं वेस्ट मटेरियल। तो यही पूरा का पूरा जो प्रोसेस है कैसे होता है, बेसिकली यही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज असेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। मतलब हमारी बॉडी का ना मेंटेनेंस हमेशा चलता रहता है, चाहे हम लोग मूव कर रहे हो, चल रहे हो, भाग रहे हो, या फिर हम लोग आराम कर रहे हो, बैठे हुए हो सिर्फ, या फिर हम सो रहे हो। पूरे टाइम हमारी बॉडी में मेंटेनेंस चलती रहती है, काम चलता रहता है। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। तो हमारी जो ये फंक्शंस बॉडी में चल रहे होते हैं, जैसे कि डाइजेशन चल रहा है, इंजेशन चल रहा है हमारा, है ना, फिर रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस होते हैं मिल करके लाइफ प्रोसेस ये होते हैं। तो देखो ना, मतलब ये डॉगी सो रहा है तब भी इसकी मतलब लाइफ प्रोसेसेस तो चल ही रहे हैं, तब भी मेंटेनेंस इसकी बॉडी में चल रही है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन आर एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। तो न्यूट्रिशन यानी कि जो हम खाना लेकर के पचा रहे हैं, रेस्पिरेशन हम सांस ले रहे हैं, सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में ब्लड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, हार्ट में, मतलब हार्ट से फिर उसके बाद किडनी में, पूरी बॉडी में मूव कर रहा है। एक्सक्रीशन, जो खाना हम लोगों ने खा लिया है, डाइजेस्ट हो गया है, फिर वेस्ट मटीरियल बॉडी से बाहर निकाल देना एक्सक्रीशन होता है। तो ये सारे के सारे हमारे एसेंशियल काफ़ी ज़रूरी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। देखिए, घोड़ा ब्रीथ कर रहा है, यहाँ पर ये जो कीड़ा है, चींटी है ये, तो इसमें चींटी पंख वाली जो भी है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है इसकी बॉडी में। यहाँ पे देखो, ये पांडा खाना खा रहा है, यानी कि इसकी बॉडी में न्यूट्रिशन का प्रोसेस चल रहा है। और ये देखो स्टोमेटा है, इसकी वजह से जो लीव है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पा रही है। और यहाँ पे देखो ये रैबिट है, इसने खाना खाया, फिर खाना डाइजेस्ट हुआ, फिर हमारे खून में, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल था वो बॉडी से एलिमिनेट हो गया। तो ये पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी में चलता रहता है हर टाइम। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल अमीबा। ऑल दीज प्रोसेसेस आर कैरीड आउट बाय सिंगल सेल। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी ये सारे के सारे प्रोसेसेस कर रहे होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, सारे प्रोसेसेस एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में भी चल रहे होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो कि वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये गुरिल्ला, चिंपैंजी जो भी है, ये भी, रैबिट भी, हम भी, ये सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। कौन कौन से? डाइजेस्ट कर रहे हैं, फिर सबसे पहले इंजेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले खाना खा रहे हैं, फिर वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, फिर बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, फिर वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट हो रहा है। ये पूरा लाइफ प्रोसेस होता है। अब देखते हैं हम अच्छे से न्यूट्रिशन। प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर द नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रह पाएँ। देखो क्रोकोडाइल उड़ती हुई मछली खा रहा है, कोई भी जानवर ये खा रहा है। बर्ड देखो, बेबी बर्ड खाना खा रही है, उसकी मामा बर्ड दे रही है उसको। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन है, मतलब वो खाना ले रहे हैं अपनी बॉडी में। देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिकली दो टाइप के न्यूट्रिशन होता है, एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक जो होता है वो प्लांट्स में और ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ऑटोट्रॉफ। एग्जाम्पल प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना खुद बना लेते हैं। हेटरोट्रोफ जैसे कि ह्यूमंस और बाकी सारे एनिमल्स जो बाहर से खाना लेते हैं, जैसे कि ये देखो क्रोकोडाइल खाना खा रहा है, जैसे ये देखो ये लेजर्ड जो है ये झिंगुर को खा रही है। तो ये हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, होलोजोइक, सेफ्रोट्रोफिक, पैरासिटिक। ये सब लोग हम जो है अच्छे से पूरा डिटेल में भी देखेंगे। होलोजोइक जो इंसान जिस तरीके से खाता है वो एक तरह से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बाहर से लेकर के हम लोग अंदर, हमने बाहर खाया और अंदर डाइजेस्ट हो रहा है पूरा का पूरा। सेफ्रोट्रोफ्स क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, कोई चीज़ मर जाती है उस पर ही एक्ट करते हैं, तो थोड़ा सा तो बाहर ही ये लोग पचा लेते हैं और थोड़ा अंदर जा कर के बॉडी में न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासाइट्स कौन होते हैं? जो दूसरे की बॉडी पर फीड कर रहे होते हैं, इसको भी हम अब डिटेल में देखेंगे। पहले हम ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। इफ ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल इज कॉल्ड
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद ब खुद बना लेते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म खुद को नरिश कर पा रहा है सनलाइट की मदद से, केमिकल की मदद से, मतलब अपना खाना खुद बना पा रहा है, वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। देखिए पेड़ पौधे हो गए और कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी खुद ही खाना बना लेते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसाइज यूजिंग लाइट एनर्जी आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे प्लांट जो फोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट की मदद से जो अपना खाना बनाते हैं वो फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फ्यू बैक्टीरिया यूज केमिकल्स टू ड्राइव एनर्जी। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो केमिकल से अपनी एनर्जी को ड्राइव कर लेते हैं, उनको कीमो ऑटोट्रॉप्स हम बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बचपन से पढ़ रहे हैं, एक और बार पढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जिससे हम लोग खाना बनाते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में अगर हम लोग देखें तो ये पत्ती थी, जो पत्ती होती है ना, लीव होती है, वो प्लांट की किचन होती है, उसमें ही खाना बनता है। लीव ने क्या की, एनर्जी ली सनलाइट से। उसमें लीव पे क्लोरोप्लास्ट थे, है ना, उसने भी मदद करी। फिर क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड उसने एनवायरनमेंट से ली, वाटर एनवायरनमेंट से लिया, और जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लिया और खाना बना लिया। वो आप आगे देखेंगे हम। प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर, और उससे नरिशमेंट मिलता है उनको और बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी, क्योंकि सन से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। फिर बकरी जो है ये इस चारे को खा लेती है, हम बकरी को खा लेते हैं, और प्लांट से भी हम लोग काफ़ी सारा खाना लेते हैं। क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है पत्तियों पर, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना पत्तियों पर, यही सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन parts absorb light energy. This light energy is used to split water into hydrogen. This part is very important कि भाई जो light energy है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, वाटर होता है ना ज़मीन में से जो लेते हैं पौधे, उस वाटर को लाइट एनर्जी की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट किया जाता है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। लाइट की मदद से H2O H और O में टूट जाता है, और ये जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने का काम करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स एब्जॉर्ब लाइट। तो क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करती है। क्लोरोफिल ने क्या किया, लाइट एब्जॉर्ब करी, लाइट ने क्या किया, वाटर को तोड़ा, यानी कि H2O को तोड़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तभी तो प्लांट हम लोगों को ऑक्सीजन दे पाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरनमेंट से ले ली, और वाटर टूट के जो है वो क्या बन गया, ऑक्सीजन बाहर लिबरेट हो गया, और ग्लूकोज ही प्लांट का खाना होता है। खाना इस तरीके से बनता है। हाइड्रोजन इज देन यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, टिपिकली ग्लूकोज। तो जो हाइड्रोजन वाटर H2O था, उससे ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई, और जो हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया। हाइड्रोजन ने कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया, और वो कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं, ग्लूकोज होते हैं बेसिकली, और वो ग्लूकोज ही प्लांट का खाना होता है। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इससे हुआ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से हमें मिलती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज, जो कि प्लांट का खाना होता है। होपफुली समझ में आया होगा। शॉर्ट में यही है कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसकी मदद से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें ऑक्सीजन मिलती है और ग्लूकोज मिलता है। ये वाटर जो है ना, ये H2O, ये सनलाइट की वजह से टूटता है H में और O में, तो O तो ये हो गया, और ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्ट करके ग्लूकोज बना देती है। तो ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन की फॉर्म में चली गई, और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के ग्लूकोज बना देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्लोरोफिल इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टोमेटा टू फैसिलिटेट द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लोरोफिल की भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, क्योंकि क्लोरोफिल और स्टोमेटा दोनों मिलकर के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से जो है पत्ती एब्जॉर्ब कर पाती है स्टोमेटा की वजह से। तो स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा आर द पोर्स ऑन लीव्स दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पत्ती के ना निचले वाले भाग में, अगर पत्ती हम ग्रीन कलर की देखें तो पत्ती होती है, पत्ती के निचले वाले भाग में क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा ना छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छेद टाइप के होते हैं, और उन छेद की मदद से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब है कि एटमॉस्फेयर से बाहर से तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है, यानी कि जो पत्ती है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और एटमॉस्फेयर को वापस कर देती है ऑक्सीजन।
इस तरीके से स्टोमेटा हेल्प करता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं जो कि गैसेस के एक्सचेंज का काम करते हैं। एक्सचेंज हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आ रहा है, ऑक्सीजन बाहर को जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ऑक्सीजन बाहर, और ये काम कौन करता है? स्टोमेटा करता है। तो दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, लीफ के निचले भाग में होते हैं। ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल, हर स्टोमेटा में गार्ड सेल होते हैं विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर। तो स्टोमेटा में गार्ड सेल भी होते हैं, क्योंकि पोर्स होते हैं ना, पोर्स कभी खुलते हैं कभी बंद होते हैं, तो जो वाटर कंटेंट होता है ना, वाटर होता है कुछ प्रेजेंट गार्ड सेल में, वही उसी की मदद से जो पोर्स हैं, जो छेद हैं, वो खुल पाते हैं और बंद हो पाते हैं। ये वाला पार्ट आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, टफ है स्टोमेटा वाला पार्ट, बट फिर से देखते हैं। स्टोमेटा क्या करता है? स्टोमेटा क्या होते हैं? पहले तो स्टोमेटा छोटे छोटे से टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स पर, पत्ती पर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? गैसेस एक्सचेंज करने का काम करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं, स्टोमेटल पोर्स। स्टोमेटल पोर्स बंद होते हैं और खुलते हैं गार्ड सेल की मदद से, और गार्ड सेल में जो है वो वाटर कंटेंट होता है, उसकी वजह से ही वो खुल पाते हैं और बंद हो पाते हैं। तो ये हमने गार्ड सेल्स के बारे में देख लिया। प्लांट का फोटोसिंथेसिस, प्लांट वाला ऑटोट्रॉफिक पार्ट कवर हो गया। अब हम देखते हैं जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, उसमें सबसे पहले हम लोग सेफ्रोफाइट्स देख लेते हैं। सेफ्रोफाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मरी हुई चीज़ों पर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, मरी हुई चीज़ों से। सम ऑर्गेनिज्म फीड और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेफ्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेफ्रोट्रोफ्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग, जैसे कि जानवर मर गया कोई या फिर पेड़ पौधे मर गए, उस पर एक्ट करते हैं सेफ्रोट्रोफ जो होते हैं, और उससे अपना न्यूट्रिशन ये लोग ले लेते हैं। द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी, मतलब कुछ फूड का जो पार्ट है वो बॉडी के बाहर ही वो लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब कुछ खाना वो अपने बॉडी के बाहर कुछ केमिकल्स और लार्वा वगैरह निकाल के एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ अपनी बॉडी के अंदर ले जा करके खाने को जो है, खाने से न्यूट्रिशन ले लेते हैं। एग्जाम्पल है सेफ्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के फंगी और, ठीक है, फंगी जो हैं वो सेफ्रोट्रोफ्स होते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में आ सकता है कि सेफ्रोट्रोफ का एग्जाम्पल देखना है, फंगी। पैरासाइट्स कौन से होते हैं? सम ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे कि लीचें होती है ना, लीच वो दूसरों का खून पी रही होती है, जैसे कि जू होती हैं वो भी खून चूस रही होती है, तो जो खून चूसने वाला काम करते हैं ना वो होते हैं पैरासाइट्स, मतलब ये मरे हुए का खून नहीं चूसते हैं, जिंदों का खून चूसते हैं। और ये जो होते हैं सेफ्रोट्रोफ्स तो मरे हुए डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं न्यूट्रिशन, बट ये जो होते हैं पैरासाइट्स ना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से, कई बार पेड़ों पर पैरासाइट्स लग जाते हैं, इंसान के अंदर पैरासाइट्स, जो जुएँ होती हैं वो पैरासाइट होती है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से जो है न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द बॉडी और इन द बॉडी, कुछ बॉडी के ऊपर भी होते हैं, कुछ बॉडी के अंदर, जैसे कि टेपवर्म होते हैं ना, कहते हैं ना पेट में कीड़े हो गए, वो यही होते हैं, सेफ्रोट्रोफ्स ही होते हैं वो, मतलब वो क्या कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर रह करके, सॉरी सेफ्रोट्रोफ नहीं, पैरासाइट्स होते हैं, सेफ्रोट्रोफ तो मरे हुए पे लेते हैं, पैरासाइट्स बॉडी के अंदर जा करके या बॉडी के बाहर जो है न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं जिंदा पर। दीज ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये पैरासाइट्स, ये हमारी बॉडी पर रहते हैं और न्यूट्रिशन हमारी बॉडी से ही ड्राइव कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी से, एनिमल्स की बॉडी से या फिर प्लांट्स की बॉडी से। लीच जो है वो एक्टोपैरासाइट है, मतलब बॉडी के बाहर, एक्टोपैरासाइट यानी कि बॉडी के बाहर रह करके बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा होता है। और ये एस्कारिस एंडोपैरासाइट है, यानी कि बॉडी के अंदर, एग्जाम्पल के लिए वही टेपवर्म। कस्कुटा भी एक पैरासिटिक प्लांट है। कस्कुटा क्या करता है? कस्कुटा कीड़े वीड़े खा लेता है, ठीक है, पैरासिटिक प्लांट है कस्कुटा। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो डायरेक्टली फूड हम लोग बाहर से लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर ले जा करके डाइजेस्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए ह्यूमन, हमने रोटी खाई, चबा ली और बॉडी के अंदर चली गई, फिर बॉडी के अंदर जा करके हमें वो रोटी न्यूट्रिशन दे रही है, तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। इसके एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस एंड ह्यूमंस है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है? इट इज़ अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग डायरेक्टली फूड ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं। अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया न्यूट्रिशन इन अमीबा, और आगे का ये जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।